फ्यूचर मेकर में आप सभी का स्वागत है। और मैं आपके लिए रीजनिंग का एक चैप्टर कैलेंडर लेके आया हूँ, जिसमें मैं आपको कैलेंडर की शॉर्ट ट्रिक समझाने की कोशिश करूंगा और आप क्वेश्चन कर पाओगे। और किसी भी कंपटीशन में कैलेंडर से कम एक दो कोई नंबर का जो है आता है क्वेश्चन, और उसे आप सोल्व कर पाओगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करिए। धन्यवाद। देखिए कैलेंडर को मैं समझाता हूँ। कैलेंडर में क्या होता है, स्टार्ट कैसे होता है कैलेंडर। देखिए कैलेंडर हो गया। कैलेंडर किससे बनता है? वर्ष। वर्ष किससे बनता है? माह से। और माह किससे बनते हैं? सप्ताह से। और सप्ताह बनते हैं दिन से। तो अब ये जो दिन से बन रहा है सप्ताह, अब इसमें हम देखते हैं। फिर वर्ष देखते हैं। वर्ष भी जो है हमारे कई तरह के हो गए हैं। साधारण वर्ष, लीप वर्ष और शताब्दी वर्ष। साधारण वर्ष जो हमारा होता है 365 दिनों का होता है, और लीप वर्ष जो है 366 दिनों का। शताब्दी वर्ष के विषय में अभी जानकारी लेते हैं। अब ये जो 365 दिन है साधारण वर्ष है, इसमें कितने सप्ताह होते हैं? सप्ताह कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए दिन, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, यानी कि 7 दिनों को मिलाकर सप्ताह बनता है। और माह 30 का भी होता है, 31 का भी होता है। और वर्ष 365 का भी होता है और 366 का भी। अब ये 366 कैसे होता है? जैसे हमारा जो पृथ्वी है, सूर्य का चक्कर जो है 365 सही 1/4 दिन में एक राउंड कंप्लीट करती है। अब ये जो 1/4 दिन है, इसमें कितने घंटे हो गए? 6 घंटे। यानी कि पृथ्वी जो है 365 दिन व 6 घंटे में एक चक्कर कंप्लीट कर रही है। तो एक साल का ये हो गया, दूसरे वर्ष में ये हो गया, तीसरे में, और जाके चौथे वर्ष में ये कितना हो जाता है? 6 घंटे जो है ये मिलकर कितने बन जाता है? 24 घंटे। और 24 घंटे का मिलकर कितना हो जाता है? एक दिन। और एक दिन मिलने के बाद ये 365 और एक ये कितना हो जाता है? 366। इसलिए इसे लीप वर्ष बोलते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा लीप वर्ष। लीप वर्ष आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अब यहाँ पे लीप वर्ष में आ जाइए। एक होता है शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष जैसे हमने लिख दिया 2000, ये शताब्दी वर्ष है या नहीं है, इसका मालूम कैसे करेंगे? जैसे 2000 लिखा हमने, इसमें शताब्दी वर्ष में 400 का भाग चल जाना चाहिए। कितने का? 400 का। ये हो गया 4 पंजे 20, यानी कि 2000 जो है हमारा शताब्दी वर्ष है। कोई वर्ष लीप वर्ष है या नहीं है, इसका हम कैसे मालूम करेंगे? इसका किस तरह से मालूम करेंगे? जैसे मान लीजिए 1996 है और ये लीप वर्ष है या नहीं है, इसके लिए हम 4 से डिवाइड करेंगे इसको। 4 चौक 16, 3 4 9 36 और 3 4 9 36। इसका मतलब ये पूरा पूरा कट गया। अगर पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो ये क्या हो गया? लीप वर्ष। यानी कि 1996 जो है हमारा लीप वर्ष हो गया। इस तरह से तो हम ज्ञात कर सकते हैं कि ये लीप वर्ष है। अब ध्यान दीजिए, कुछ होते हैं विषम दिन। विषम दिन कैसे कैसे ज्ञात करते हैं वो देखिए। जैसे यहां पे है, कितने सप्ताह हो गए कंप्लीट? अगर 365 को हम 7 से डिवाइड करें, 7 पंजे 35 और एक बचा यहाँ पर 7 दूनी 14, और ये एक दिन बन गया, एक दिन बच गया। यानी कि 52 सप्ताह होते हैं एक साधारण वर्ष में, और प्लस एक दिन। इसका मतलब एक वर्ष में विषम दिनों की संख्या 1 हो गई, एक वर्ष में। तो अब आपको मालूम चला साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी हो गई? 1। इसी प्रकार से ये क्या हो जाएगा? 52 सप्ताह प्लस 2 दिन। इसका मतलब लीप वर्ष में कितने दिन हो गए? 2। विषम दिनों की संख्या लीप वर्ष में कितनी हो गई? 2। इसी तरह से महीनों में भी विषम दिनों की संख्या होती है। वो किस तरह से ज्ञात करेंगे देखिएगा आप। जैसे जनवरी है, ये थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए कैलेंडर का कोई भी क्वेश्चन करने के लिए। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर
और दिसंबर। जैसे जनवरी 31 दिनों का हो गया, फरवरी 28 और 29 दिनों की होती है, मार्च जो है 31 का, ये 30 का हो गया, ये 31 का हो गया, ये 30 का हो गया, ये 31 का, ये 31 का हो गया, ये 30 का हो गया, फिर 31 का हो गया, और नवंबर 30 का, और ये 31 का। क्या होता है, सप्ताह में हमारे 7 दिन होते हैं। जैसे 31 है, 31 को हमने 7 से भाग दे दिया, 7 चौक 28, कितने बच गए, 3, यानी कि जनवरी माह के विषम दिनों की संख्या हो गई 3। इसी प्रकार 28 को हमने 7 से भाग दिया, 7 चौक 28, तो कितने हो गए विषम दिनों की संख्या, यहाँ पे कितना शेष बचा, 0। अगर 29 है तो 1। फरवरी माह में विषम दिनों की संख्या हो गई 1, मार्च में फिर वही 3, जो 30 दिनों का मंथ होता है उसमें हो जाएगा 2, इसमें 3 हो गई, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 3, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 2 और इसमें 3। बस ये मालूम होना चाहिए कि माह में हम विषम दिनों की संख्या किस तरह से ज्ञात कर रहे हैं। जनवरी जो महीना 31 दिनों का, उसमें विषम दिनों की संख्या 3। फरवरी साधारण वर्ष में 28 दिन होते हैं, लीप वर्ष में 29 दिन होते हैं, इसमें विषम दिनों की संख्या 0 और 1 हो जाएगा। मार्च में 3 हो गए। इस तरह से हमने विषम दिनों की संख्या ज्ञात कर ली है। अच्छा जी, अब सबसे शॉर्ट ट्रिक, जैसे हम वर्ष जैसे 1800, 1900, हम जैसे 2000 है, इसका देखते हैं, 1900 का देखते हैं, इनमें विषम दिनों की संख्या कितनी होगी। 1800 का देखते हैं, बहुत ही सिंपल है देखना। 1700 का देखते हैं। देखिए ये मैंने विषम लिखे हैं, यानी कि वर्ष लिखे हैं, 400 वर्षों में, 300 वर्षों में, 200 वर्षों में और 100 वर्षों में। अब 400 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 0 होती है। अब आप ऐसे करिए, 400, 300, 200 और 100, और विषम में बोल रहा हूं तो 0 से स्टार्ट कर दीजिए। याद करने की बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक, 0, 1, 3, 5 विषम ही लेने हैं, बस यहां तक ये कंप्लीट हो जाएगा। अब जैसे 400, 200, 2000 है हमारा, तो हमें सिर्फ ये 400 से कंप्लीट करना है। 400 को हम कितनी बार जोड़े, 400, 400, 400, 400, 5 बार जोड़ लेंगे, यानी कि 2000 में जो विषम दिनों की संख्या होगी वो 0। अब आइए यहाँ पे 1900 में विषम दिनों की संख्या किस तरह से ज्ञात करेंगे। जैसे हमारा 400 हो गया, 400 को हम 4 चौक 1600, 1600 तक तो हमारा कितना हो गया विषम दिनों की संख्या 0। अब 1900 तक हमें जाना है, तो हमने इसमें कितना ऐड कर दिया 300, और 300 का विषम कोड कितना है 1, तो यानी कि 300 में विषम दिनों की संख्या कितनी है 1। इसका मतलब 1900 का कोड कितना हो गया 1। किसी का भी हम ज्ञात कर सकते हैं। अब जैसे हमारा हो गया 1800, 1800 को फिर 400 से स्टार्ट, हमें 400 से ही करना है, 4 चौक 1600, और फिर कितना ऐड करें 200, 200 ऐड करेंगे तो 200 का कोड कितना 3। इसका मतलब हमारा क्या हुआ, ये 3 हो गया, विषम दिनों की संख्या इसमें हमारी आ गई 3। अब देखिए 1700 का कोड 400 से पूरा करेंगे, 4 चौक 1600 हो गया, और प्लस कितना 100 के विषम दिन कितने 5, क्योंकि यहाँ तो 0 होता है, 400 से मिला के कंप्लीट करा हमने, और हमें कितना वर्ष मिलाना पड़ा 100, और 100 में कितने विषम दिन है 5, तो ये 5 हो गया। इस तरह से हम सब क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। आइए अब देखते हैं, एक क्वेश्चन दिखाता हूं मैं आपको कि कैसे कैसे होता है। जैसे आज कोई दिन है, आज कौन सा दिन है हमारा सोमवार, अगर आप 7 जोड़ देंगे तो नेक्स्ट भी सोमवार ही होगा। मान लीजिए 1 तारीख का सोमवार है, किसी भी माह की 1 तारीख को सोमवार है, तो उसमें 7 जोड़ देंगे तो 8 को सोमवार हो जाएगा, 15 को सोमवार हो जाएगा, 22 को सोमवार हो जाएगा, और 29 को सोमवार हो जाएगा। तो आप बहुत जल्दी से पता लगा लेंगे। ये नहीं है कि भाई सोमवार से गिने, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, सीधा 7 जोड़ो और नेक्स्ट डे हम प्राप्त कर सकते हैं बिल्कुल। चलिए अब मैं एक क्वेश्चन करता हूं आपके सामने, और उसकी कोशिश करते हैं कि किस तरह से आपको समझ में आएगा। 20 जून 1837 को कौन सा दिन होगा। अब देखिए हमें पहले तो ये करना है कि 1836
क्योंकि ये वर्ष जो है 20 जून तक यानी कि 37 जो कंप्लीट नहीं हुआ है हमारा वर्ष, हमें सिर्फ 1836 पे बात करेंगे, 1836। और कौन सा है ये हमारा पूरा 1800। 1800 का कोड मैंने क्या बताया, 400 से आप कंप्लीट कर लीजिए। 400 1600 हो गया। फिर अब किसकी जरूरत पड़ेगी हमें, 200 की। ये हो गया 200, ये तो विषम दिन हो गए 0 और ये हो गया 3। तो अगर आप इनके डायरेक्ट याद कर लोगे तो विषम दिन कितने हो गए 3। 1800 में विषम दिन हो गए हमारे 3, तो 1800 का कोड हो गया 3। फिर आप सीधे 36 लिखो और 36/4। ये 4 क्यों करा हमने, 4 इसलिए कि 36 में कितने लीप वर्ष आए हैं हमारे, कितने लीप वर्ष आए। अब हमें बस कहां तक जाना है, जून तक जाना है। जनवरी के विषम दिन 3, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून के हो गए हमारे 20। जनवरी हमारे हो गए 20, जनवरी के हो गए हमारे 20। तो हम 4 से डिवाइड करें, 4 9 36, 36 और 3 39, 39 और 9 48, 48 और 3 51, 54, 54 और 2 56, 56 और 3 59, 59 और 20 कितने हो जाएंगे 79। और इस 79 को 7 से हम डिवाइड कर देंगे, 7 एकम 7, कितना बच गया 9, और 7 एकम 7, कितना बच गया 2। अब ये जो 2 शेष बचा है इसको हम इस सर्कल पर देखेंगे, किसका आता है मंगलवार का। तो यानी कि हमारा दिन क्या होगा मंगलवार। कब 20 जून 1837 को कौन सा दिन होगा, मंगलवार हो जाएगा। चलिए आज ही का एक सवाल करते हैं। आज कितनी तारीख है, आज है हमारे कितनी तारीख है, 16 जनवरी। 16 जनवरी और 2022 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। तो अब हम 2000 का कोड देखेंगे। 2000 का कोड कितना होगा, 400 से कंप्लीट करेंगे, 400 से कंप्लीट करेंगे तो पूरा यानी कि 0 आ जाएगा। तो 2000 का कोड हमारा 0। अब 2022 चल रही है तो हम लेंगे 2021, 2021। तो 2000 का कोड लिखेंगे पहले 0, फिर लिखेंगे 21, फिर प्लस 21/4। अब जनवरी है 16 है तो सीधा का सीधा जनवरी के दिन आ जाएंगे 16, और इसे 4 से डिवाइड करेंगे हम, तो 4 पंजे 20। तो इसमें लीप वर्ष कितने आ जाएंगे 5। तो 21 और 5 कितने हो जाएंगे 26, 26 और 16 हो जाएगा 42। और 42 को हम किससे डिवाइड कर देंगे 7 से, 7 छंग 42। कितना शेष बचा 0। 0 को फिर इस सर्कल पर जाके देखेंगे तो रविवार, यानी कि आज कितना कौन सा दिन होगा रविवार। 16 जनवरी 2022 को क्या दिन होगा रविवार। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिए, और नेक्स्ट टाइम इससे आगे आने वाले क्वेश्चन जो कैलेंडर से संबंधित होंगे वो आपको बताऊंगा। थैंक यू।